जगन्नाथ ये राजेंद्र सिंह के हाथों बेचने का काम किए थे। याद करने का दिन है आज, और उस याद करने के साथ साथ हम सबको बदला लेने का समय आ गया है कि किस तरह से हमें अपनों ने लूट और झूठ की बुनियाद पर हमें ठगने का काम किया है। और आने वाला जो समय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आंदोलन बेचने का काम करती है, चाहे वो 1993 में शिबू सोरेन 3.5 करोड़ में आंदोलन बेचने का काम किया है, और 2012 में झारखंड मुक्ति जगन्नाथ महतो ने पेड़ में आंदोलन बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश आदिवासियों का राज है कहने को तो कहते हैं, और नारा भी देते झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, आबुआ देशम आबुआ राज। यहाँ भी जितने भी उपस्थित मैं कहना चाहता हूँ, क्या आबुआ देशम आबुआ राज स्थापित हुआ? बिल्कुल नहीं स्थापित हुआ है, क्योंकि झारखंड प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें संथालियों की सबसे ज्यादा संख्या है। और डुमरी विधानसभा में देखिए तो हमको लगता है कि आज तक नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला, और वहां किसने ठगा? तो वह में हुदी सा झारखंड किसान अलग कथे 22 बच्चों हुई बना स्वतंत्र आजाद भारत के 77 बच्चों हुई बना। अब उनके विधायक तो दूर की बात है, विधायक प्रतिनिधि 3 देंगे तो बनाओ का होना। झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड पार्टी तो आबोआ, शिबू सोरेन आबोआ, हेमंत सोरेन आबोआ, जखन कमीर ना हुई ना, ठेकेदारी ना बात हुई ना, तो मीटे न संताड़ा रहा कर अधिकार बाको न्यामा का। आमतौर कोई भी संताड़ यदि डुमरी विधानसभा आवाज उठाता है तो फर्जी केस रे फसारी हुआ जगन्नाथ महतो, लगभग पूरा विधानसभा दूसरा आदिवासी पर फर्जी केस हुई करना, और तो 38टा पूर्वी कोड़ा पर फर्जी केस हुई करना। झारखंड जब अलग हुए और अलग रहे, अब वो सोचा था और चिकी भाषा पढ़ा हुआ रघुवरदास चल दिया संताली तो और चिकी भाषा पढ़ा वालों लगी 1 to 5 तक मांझी बड़े सम्मान राशि होने घोषणा चले गया। जैसे हेमंत सोरेन जुड़े ना और चिकी भाषा तना पढ़ाई बंद के तब ना आरमेंदा आबुआ दिसुम रे आबुआ राज सलाहकार मुक्ति मोर्चा रे चौबे जी मिश्रा जी प्रतिनिधियों को बनाओ का पंकज मिश्रा बनाओ का दिया 1000 करोड़ ने घोटाले का बीर गुरु सिंह जमा के दार आर तो आर पूरे देश रे नेता को नाम का हुआ कि अब हमारा गुरु है सिंह जमा के दार। ऐसा नेता आज तक हमने नहीं देखा कि अपना धार्मिक आराध्य दे मारन गुरु को बेचने का काम किया है। तो आने वाले समय 5 तारीख को केला लग चुका है, फल चुका है, कांदी आ गया है, और पक भी रहा है। आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, उसको चोरी नहीं होने देना है, और 5 तारीख तक उसको संभाल के रखना है। अभी क्षेत्रीय ऐसा है, और खासकर देखिएगा मंत्री विभाग भी दारू मंत्री दे दिया गया है, पी के भी लड़बड़ा रहा है। नावाडी की बेटी है, और नावाडी के बगल में मुंगो की बेटी है, और वो गरीब महिला है, वो विधवा है, उसके पति आंदोलन करते करते चले गए, और डुमरी की बहू है। ये सबसे पहले सुदेश बाबू धन्यवाद के पात्र है कि नावाडी के बेटी और डुमरी के बहू को टिकट देने का काम किया है। जो गरीब महिला है तो हमने जाने खबर जब हमने माए बहन घरे विधवा हो जाए तो हमने की करो, जब हमने माए बहन विधवा हो जाए तो हमने ओकर कैसे जीवन यापन चले, हमने ओकर भाई भतीजा ओकर परिवार सोचो ये कि हमार माए बहन विधवा हो गए जाकर कैसे चलते। तो आज एक विधवा बेटी एक विधवा बहन तोहनी के बीच में आयल है, जकर कोई साया ना है। इनका एक बेटा जो कैंसर से पीड़ित है, इसीलिए कैंसर से पीड़ित होते ही यशोदा देवी पूरे क्षेत्र का ये आप लोग भी पेपर में पढ़ते होंगे, आप अपना मोबाइल में देखते होंगे कि जब लगन का समय आता है तो एक दिन में 20-20 को 30-30 को शादी अटेंड करती है। ये झांसी की रानी है, एक महिला है, एक विधवा है, इसका पति नहीं है, फिर भी जनता के सेवा में दिन रात लगी हुई रहती है। इसीलिए इनको सुदेश बाबू टिकट दिए हैं, हमारा बहन माँ को, हमारा बहन बेटी को टिकट दिया है। इसलिए एक बार इनको हम लोग आशीर्वाद देना है, और 5 तारीख को केला छाप में 2 नंबर में केला छाप में वोट देकर के इनको भारी बहुमत से जिताना है। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते चाहेंगे ऊपर घर के पूर्व जिला परिषद सदस्य पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय सचिव भाई टिकट मातो जी से संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे भाई सुरेश जी।
हमारे इस डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती जसोदा देवी जी, ईचागढ़ के प्रभारी आदरणीय हरेलाल महतो जी और मंच में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों, आज इस डुमरी उपचुनाव में परसपनी के इस पावन धरती में चुनावी सभा में उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी माता बहन, आप सभी से मैं छोटा हूं, सभी को झारखंडी जोहार और प्रणाम करता हूं। कम शब्दों में आप सभी लोगों के बीच में बस कहना चाहेंगे, अभी हमारे बाराडी के मुखिया जी बोल रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहे। हमारे बीच में चुनाव हो रहा है और हम लोगों के बीच में दो प्रत्याशी है। एक प्रत्याशी जिनके घर में इतना संपत्ति है कि पूरा डुमरी विधानसभा अगर उसके घर में जाके खाएंगे तब भी उसका 7 पीढ़ी तक संपत्ति खत्म नहीं होगा। एक प्रत्याशी ऐसा है जो आप जैसी माता बहनों, भाई बंधु के तरह, किसान घर की परिवार, आप जैसी महिलाएं, आप जैसी दीदियों की तरह रोज सुबह उठती है, गोहाल जाती है, गोहाल करती है, फिर झाड़ू लगाती है, फिर खाना बनाती है और अपने बाल बच्चा को पोसती है और पोसने के बाद डुमरी वासियों को सेवा करने के लिए चल देती है। तो तय आपको करना है कि राजा के राजा के परिवार से विधायक बनाएंगे कि अपने जैसा एक गरीब परिवार की महिला को विधायक बनाएंगे, ये आपको तय करना है। हम आपसे अपील करने आए हैं, एक ऐसी जसोदा देवी आई है आपके बीच में जिसका पति 2018 15 नवंबर को जब उनका निधन हो गया और निधन होने के बाद ये महिला हिम्मत हार जाना चाहिए, लेकिन ये महिला ने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मेरा सपना पति का है और पति का सपना डुमरी वासियों का सेवा करना है। वो सेवा करने के लिए चल दी और उसी दरमियान में इसका बेटा, छोटा बेटा 2 साल से कैंसर पीड़ित है और उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन फिर भी जसोदा देवी का डुमरी वासियों के लिए दिल कितना बड़ा है कि बेटा को ना देखने करके हम लोग को सेवा करती रही 12 बजे रात तक। किसी का घर भी हो, चाहे कोई धर्म का हो, कोई भी जात का हो, सिर्फ इनका घर कार्ड पहुंचना चाहिए, कुछ हो या ना हो, जसोदा देवी आपके घर के कार्यक्रम में पहुंचते थे। इसलिए आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि आइए एक बार जसोदा देवी, इसी प्रखंड की बेटी, नावाडी गुंजर जी की बेटी, आपके सामने विधवा होने के बाद, बेटा को कैंसर पीड़ित होने के बाद भी अपना आंचल लेके आपके सामने खड़ी है भीख मांगने के लिए कि माँ बहन एक बार हमको अपना मत दे दो, मैं आपका बेटे उनकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, आइए हम सभी लोग मिलकर के जसोदा देवी को इस बार केला छाप में बटन दबाकर विजय बनाएंगे। और आप सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहेंगे, अभी फुलचंदा बोल रहे थे जिस बेरमो का बात, उस बेरमो के जिक्र में बस यही कहना चाहेंगे साथियों कि लोग कितना बुर्बक बनाता है। जो अनूप सिंह बेरमो में रह करके जगन्नाथ महतो को गाली दिया जाता था, आज वो अनूप सिंह डुमरी में जगन्नाथ महतो के लिए वोट मांग रहा है। ये हम लोग को बुर्बक बनाने का काम कर रहा है। हमारा स्थानीय विधायक, हमारा जाट भाई लंबोदर महतो, उसको लोग बोलता है कि वापस आओ, और बिहार का विधायक अनूप सिंह को बोलता है कि भीतर आओ। ये चलने देंगे क्या? ये नहीं चलने देना है। इसलिए आइए हम सभी लोग मिलजुल कर जसोदा देवी को विधायक बनाएंगे। और खास करके आदिवासी भाइयों को हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी भाई लोग, आप लोग एक चीज को जरूर सुनिएगा और एक चीज को जरूर समझिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा सोचता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो पार्टी आदिवासी है और वो आदिवासियों में भरम फैला के रखा है कि आदिवासी आपका पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आइए। उन आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, आदिवासी मतलब बाबूलाल मरंडी और द्रौपदी मुर्मू भी होता है जो एनडीए ने वहां तक बना दिया। जीवन में भारत में कोई ऐसा आदिवासी कल्पना भी नहीं की होगी कि हम देश का प्रधान, देश का राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किए हैं। इसलिए आदिवासी भाई बंधु से भी हम आग्रह करेंगे कि इस बार हम सभी लोगों को मिलजुल करके जसोदा देवी को केला छाप में बटन दबाएंगे और इनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, अब हम चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एनडीए के प्रत्याशी और नावाडी के बेटे श्रीमती जसोदा देवी जी
आए और अपना बात को रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा का संचालन कर रहे हैं सुरेश जी। आज डोंगरी उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक पाकुड़ के आदरणीय अकील अख्तर साहब जी, मंच पर उपस्थित इस पंचायत के उप मुखिया श्रीमती परमिला देवी जी, प्रतिमा देवी जी, सम्मानित बारणी के मुखिया प्रदीप वर्मा जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के फूलचंद किस्कू जी, ईचागढ़ से चलकर आए हमारे ईचागढ़ के विधानसभा प्रभारी आदरणीय हरिलाल महतो जी और ऊपर घाट के जिला परिषद के सदस्य रहे हमारे टिकैत कुमार महतो जी, सम्मानित मंच और सम्मानित हमारी साथ में चल रही माताएं बहनों, सभी नौजवान साथियों और यहाँ पर उपस्थित सभी इस परसमनी पंचायत के देवतुल्य मतदाताओं, सभी को मैं अपनी ओर से झारखंडी और जोहार करती हूँ। के बीच में हमारे टिकैत कुमार ने जो बातें रखल थी, माननीय मुखिया ने जो बातें रखल थी, मैं तोहनी से यही अपील करा लियो कि तोहनी के बेटी जो अभी तोहनी के बीच में मुखिया जी बातें रखल तू कि हमनी के बेटी जब एक बेसहारा हो जाए तो विधवा हो जाए तो सहारा दे वास्ते हमने तो कुछ करे हम, लेकिन तोहनी हम कुछ ना मांगवाई हम। तोहनी हम सिर्फ एक ही चीज मांगवाई हम कि आने वाला 5 तारीख के 2 नंबर में केला छाप कर बटन दबाकर हमारा भारी से भारी मतों से जिताने के काम करा। मैं तोहनी के वचन दो कि जिस तरह तोहनी हमारा एक बेसहारा के सहारा दो, उसी तरह हम भी तोहनी के बीच हर सुख दुख में हर समय तोहनी जब भी बुलावा तब तोहनी के बीच में हम खड़ा रह के काम करबो। और आज इस मंच से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बेटी समझ के, आप अपना भतीजी समझ के, बहन समझिए कर एक बार हमें सेवा का मौका दे और इस बेसहारा को सहारा देने के काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय। जशोदा देवी जिंदाबाद, जशोदा देवी जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे हम लोग के बीच 34 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता संदीप मरांडी जी और उनके सहयोगी हम चाहेंगे काम समय माला पहना के पार्टी के सदस्यता ग्रहण करवाएं। संदीप मरांडी। जगदीश मरांडी जी हैं, इनका भी पार्टी आज सदस्यता ग्रहण किया। हमें पार्टी की ओर से तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम चाहेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पाकुड़ के पूर्व विधायक अब हम चाहेंगे हम लोग के जिला जिले के धड़कन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कुमार महतो जी आए और मंच को संबोधित करें। सुरेश कुमार महतो जिंदाबाद, सुरेश कुमार महतो जिंदाबाद। आज चुनावी अभियान के 70 पंचायत के संकल्प को पूरा करने और इस अभियान में मैं आज सौभाग्य है मेरा कि आप सभी का इस बहाने से
इस पंचायत के हमारे सभी ग्रामवासियों का दर्शन संभव हो पाया है। मैं अपनी ओर से हमारे बीच जिनका संबोधन नहीं हो पाया, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक अकील अख्तर भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग अभिनंदन करते हैं अपने युवा जिला परिषद सदस्य टिकैत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजू जी का युवा नेता का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं फूलचंद किस्कू जी का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय मुखिया प्रदीप वर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं पंचायत अध्यक्ष विजय ठाकुर जी का। मैं अभिनंदन करता हूं प्रतिमा देवी उप मुखिया जी का, सुरेश महतो जी का जो पंचायत प्रभारी हैं, जगन्नाथ महतो जी, परमेश्वर महतो जी, और जितने लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका मैं ज्यादा स्वागत करता हूं, जो लंबे समय से यहां पर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं गांव की सभी महिला दीदियों का, सभी चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आपके सामने हमारी नेत्री और आपके नवाडी की बेटी आपके सामने है, हम लोग जसोदा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा चुनाव आपने शायद मूल चुनाव में ऐसा वातावरण ना देखा होगा कभी। और जिस जगह पर हम लोग राजनीतिक दबिश के नीचे काम करते थे, यहाँ का वातावरण पहली बार इतना बदला हुआ वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। ये वातावरण बदला है और इस बदले हुए वातावरण और वोट के महत्व के लिए सुदेश महतो आपके बीच आए हैं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव मात्र जसोदा जी के जिताने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव जो राजनीतिक मर्यादा को तार तार करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में ये चुनाव है और उसी के खिलाफ में यह मतदान है। ये मतदान जिन्होंने विश्वास तो लिया, लेकिन इस विश्वास को सेवा के रूप में नहीं दे पाए। विश्वास लेना आपका पहल है, लेकिन विश्वास देना कर्तव्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 साल के यहाँ के राज्य में कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने ये कर्तव्य निभाने का काम नहीं किया, पब्लिक का सेवा करने का काम नहीं किया। आज स्थिति ये आ गई कि इस चुनाव में पहली बार जिनको अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ना था, जिनकी सरकार है, जो 4 साल भ्रम फैलाकर यहाँ पर आए हैं, वैसी सरकार गांव में जाकर अपने 400 वादे का जिक्र नहीं कर पा रही है। आज सरकार गांव में जाकर अपने विकास के आईने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। उस आईने में उनका चेहरा समा नहीं रहा है। वातावरण बदला है। झूठ उनका पेशा था और इसी पेशा को बड़ा स्वरूप में 2019 में लेकर आए थे। सरकार तो बना लिए, लेकिन सरकार असरदार नहीं हो पाया। ये सरकार बिल्कुल जनताने के बीच में फ्लॉप हो गया। लोगों ने अपने विचार से उतार दिया, लोगों ने अपने मन से इस संगठन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के इस गठबंधन को निकाल के बाहर किया है। आज पहली बार मैंने सरकार को इतना लाचार देखा है। सरकार को मैंने डुमरी के गलियों में एक एक वोट के लिए तरसते हुए देखा है। यही वातावरण आज हम देख रहे हैं। पूरा वातावरण बदल चुका है और पूरा वातावरण आपका है। डुमरी की जनता ने यह वातावरण तैयार किया है। हमने तो मात्र अपील की थी, मैंने गुस्ताखी किया। राजनीतिक वर्तमान मर्यादा के खिलाफ में जाकर राजनीतिक वास्तविक मर्यादा को स्थापित करने के लिए आपके घर की बेटी को और डुमरी की बहू को, एक साधारण गरीब परिवार की बेटी को चुनाव लड़ने का हिम्मत दिया। यही सुदेश महतो ने किया। चूंकि राजनीति में अक्सर लोग पूछते हैं कि जो राजनीति में आएंगी वो तो अच्छी है, लेकिन उनका क्या, वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, ऐसा शर्त पूछा जाता है। मैंने आपके दम पर एक एक गरीब डुमरी, चंद्रपुरा और नवाडी के एक एक गरीब परिवार के बल पर सुदेश महतो ने जसोदा जी को आपके सामने रखा है। जसोदा जी को आपके नेतृत्व में आगे आने का एक भरोसा के साथ एक विधायक बनाने का अपील किया है। जो समय बीता है, प्रारंभ में ये निर्णय पर लोग प्रश्न कर रहे थे, लेकिन आज देखो समय जैसे चलता गया वातावरण बदल गया और जिनको वोट मांगना चाहिए
वो हमारे कार्यक्रमों के आगे पीछे मंडरा रहे हैं, वो कार्यक्रमों की परिक्रमा कर रहे हैं कि सुदेश महतो कहां जा रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, वो केवल सुनने के लिए और कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने और डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। ये वातावरण दिन भर रहा है। आज नवाडी में जब सवेरे से प्रारंभ किए तब से लेकर ये दिन भर रहा है। ये आचरण मैंने पहली बार जीवन में देखा है। जिनको अपना वोट, अपना नीति और अपने सिद्धांत पर मांगना चाहिए, वो वोट नहीं मांग रहे हैं। ये प्रतिलक्षित करता है जो मैंने कहा था, ये भय दिखा के वोट लेते हैं, ये दरोगा की धमकी देकर लोगों से वोट लेते थे, ये हमेशा लोगों को धंसाने का धमकी देकर लोगों से वोट लेते थे। अब वातावरण बदलेगा, अब डुमरी नवाडी का वातावरण बदलेगा। अब कोई राजनीतिक रूप से रंजिश होकर किसी मेरे घर के एक विचार अलग रखने वाले किसी परिवार के बेटे को कभी फांसने का काम नहीं कर पाएगा। एक वातावरण ऐसा देंगे जहां हर परिवार खड़ा होकर अपने हित में, अपने गांव के हित में, डुमरी नवाडी के हित में बात और चर्चा करेगा। ऐसा वातावरण आपके बीच आएगा। मैं आपको शासक नहीं सेवक देने जा रहा हूं। वो शासक है, वो राजा राजवाड़ है, वो बाप के बदले काम करते हैं। यहाँ तो पति के बदले उनके आंदोलन के नक्शे कदम पर चलने वाली एक बेटी आपको दे रहे हैं, जो बेटी आपका और आपका भी सेवा करेगी, पूरी डुमरी का सेवा करने का काम करेगी। तैयार है ना सभी लोग? तैयार है ना? दीदी लोग तैयार है ना? मुझे आते आते मेरा कहाँ गया मुखिया संघ का अध्यक्ष, वो बता रहे थे कि दादा जहां हम जा रहे हैं ना, ये पंचायत आपको सबसे ज्यादा वोट देगा। ऐसा है क्या? ये आपका पंचायत है मुखिया जी, आपका नहीं ना है, लेकिन देखो उनका आप पे भरोसा इतना है। उन्होंने कहा जहां जा रहे हैं वहां का वातावरण देखना दादा, एक एक घर तैयार है जसोदा जी को जिताने के लिए, ये तैयारी यहाँ पर है। ऐसा तैयारी किए हैं दीदी? ऐसा तैयारी है? अगर ऐसा है तो बैठे क्यों है, खड़े रहिए। मैं भी बहुत देर, अभी और एक पंचायत मेरा बाकी है, खड़ा होइए, मैं खड़ा होकर बात करूंगा। आप सबसे ज्यादा मतदान करेंगे ना? करिएगा ना? आवाज आना चाहिए, आवाज करिएगा ना मेरे साथी लोग, मेरे नौजवान। देखो ये वातावरण आपने बना दिया है। देखो किनके खिलाफ में यह मतदान है, ये मतदान झूठ के खिलाफ में है। हम इसलिए बसोदा जी को वोट नहीं देना कि बसोदा जी एक अच्छा आचरण, अच्छा विचार, अच्छा पार्टी और अच्छा गठबंधन का नेतृत्व कर रही है जसोदा जी के लिए, इसलिए सुदेश महतो वोट मांग रहा है। मैं उस आचरण के खिलाफ वोट मांग रहा हूं जिस आचरण ने हमारे बीच में भ्रम फैलाया, झूठ बोला है। अब बता दो मुझे कोई डुमरी नवाडी का आपका पंचायत का, हेमंत सोरेन ने 2019 में इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कहा था कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो 3 लाख का आवास देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? उन्होंने कहा था ना कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा घर दूंगा जिसमें सास ससुर माँ पिताजी बेटा बहू, और जिस घर में पंखा बिजली और शौचालय भी होगा, ऐसा घर देने का काम करेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बताइए। अब बताओ, उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 5 लाख नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? जिस परिवार के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे उसको 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? वो कहे थे कि एक एक परिवार का चूल्हा खर्चा देने का काम करेंगे। मैं उसी माँ का घर का चूल्हा देखने के लिए निकले हैं। किस माँ का चूल्हा? हेमंत सोरेन के दिए हुए पैसे से चल रहा है। 72,000 रुपया साल में देंगे बोले थे। आपके घर में किसी के परिवार में 72,000 रुपया साल में आया क्या? किसी को मिला है क्या? वो कहे थे कि 12 पास करो, गरीब घर के बच्चों के लिए 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का काम करेंगे। ऐसा किसी मेरे भाई बहन को मिला है क्या? अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें वोट मांगने का अधिकार है क्या? वो वोट मांग सकते हैं क्या? वो वोट मांगने का उनका अधिकार नहीं, वो धमकी धमकी दिखा सकते हैं। लेकिन डुमरी नवाडी का मां बहन अब किसी धमकी और धमकी वाला नहीं है। अब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विदाई तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने वाला है और आजसू पार्टी आने वाला है। यही तैयारी हमारा है और इसी तैयारी में हम सब दिन रात लगे हैं। रिकॉर्ड वोट होगा ना दीदी? मेरा भाई लोग तो रेडी है, दीदी लोग रेडी है ना? एसएचजी चलाती है ना? 5 रुपया 10 रुपया करके हम लोग संगठन बनाए ना गांव में। ये पहली बार इतना सशक्त व्यवस्था बिना सरकारी का अपने घर का 10 रुपया निकालकर हम लोगों ने गांव में वातावरण बनाया। इसलिए हेमंत जी को दुख होता है।
हेमंत जी हर मंच में हम लोग को कहते हैं कि सुदेश महतो चूल्हा प्रमुख बना दिया। चूल्हा प्रमुख बनाना कोई गलती नहीं, आप दूसरे राज्य के नेता को बनाते हो, सुदेश महतो अपना घर का 10 परिवार में एक नेता बनाता है, यही तैयारी है सुदेश। हर परिवार में एक महिला दीदी को अपना नेता बनाती है। और मैंने डुमरी, चंद्रपुर और नावाडी में 9113 नेता तैयार कर दिया। वो अकेले ये चुनाव लड़ लेंगे। मैंने तो केवल उनको राजनीतिक दायित्व का बोध कराया है कि 10 परिवार। राजनीति इसलिए नहीं कि मुझे वोट चाहिए, राजनीति इसलिए कि मुझे सेवा का अवसर चाहिए। ये अच्छी पार्टी जसोदा के जी के लिए सेवा का अवसर मांगने के लिए आई है कि इस विधानसभा में सेवा का अवसर चाहिए, ये तैयारी करने के लिए आए। तैयार है ना सभी कोई? तो एक वोट हमारा छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा नहीं ना? मेरा अल्पसंख्यक परिवार भी यहां पर है। मेरी विनती है, समांतर रूप से राजनीति में और राजनीति की परिभाषा को समझिए। ये कोई विषय नहीं है, ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि इस विषय में हम सभी के परिवार को सजने और सजाने का अवसर मिलता है। ये राजनीति ही है जो तक शक्ति देती है, ताकत देती है, ताकि आम गरीब गुरुआ के बीच में सेवा हो सके और सेवा किया जा सके। मैं इस शक्ति में धर्म को ना देखो, उससे ऊपर उठो। और सुदेश महतो आपके बीच में खड़ा है। सुदेश महतो के लिए राम भी और सुदेश महतो के लिए रहीम भी। मेरे लिए हक नहीं करता। मैं उस आचरण का हूं, उस व्यवहार का नहीं हूं। क्योंकि मैं प्रथम दिन जब राजनीति में कदम रखा तो मैं विवेकानंद जी की उसी उक्ति को पढ़ा था जिसमें कहा था कि कलयुग में अगर भगवान देखना है तो गरीब को देखो और उसी को देख के उसको सजाने की तैयारी करो। यही मेरा राजनीति है और यही राजनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी कोई? दीदी लोग तैयार है ना? हाथ उठाओ सब कोई। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ एक साथ। जो तैयार है उसको समझाना नहीं है। 1 2 3 दिन बचा ना आज? 2 3 आज एक खत्म, 2 3 4 5वां दिन आपका वोट है। वोट है ना? तो आज का छोड़ के उधर 72 घंटे का निगरानी। ये केला बागान सज चुका है। केला बागान देख के आपके बागान से केला चोरी होने दीजिएगा क्या? यहाँ से कोई केला चोरी करने दीजिएगा क्या? एक भी हम लोग का केला बागान का केला चोरी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना? तो इसकी सुरक्षा आपका दायित्व है। ये उनके कार्यकर्ता जिनको जनता से भरोसा उठ गया है, वो पैसे लेके घूम रहे हैं। 500-1000 रुपया लीजिए और अपना स्वाभिमान दीजिए। यही ना मांग रहे हैं? यही ना बोल रहे हैं? वोट नहीं, ये स्वाभिमान है। ये 500-1000 रुपया में वोट नहीं, आप मेरा स्वाभिमान मांग रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे दीदी, मेरा परिवार 365 दिन में 60 दिन उपवास रहती है। हमारा रोजा में महीनों महीनों तक हमारी बहनें उपवास रहती है। परिस्थिति कुछ भी बदल जाए, एक दिन और भूखा सही, लेकिन जसोदा जी को जिताएंगे। यही संकल्प के साथ आगे चलिए। यही आग्रह आपका भाई करने के लिए आया। आइए, हम एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं, यही हमारा नारा है। छूटे नहीं का मतलब घर का कोई भी वोट बाहर काम करने गया है। हमारे यहाँ से 12,000 परिवार के सदस्य बाहर काम कर रहे हैं। वो कहीं भी हो, 12,000 ऐसा कोई विधानसभा होगा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जिसका हर परिवार, तीसरा परिवार कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए चला गया है। पूरे राज्य में 12 लाख और 40 लाख लोगों के हाथ में काम नहीं है और जिंदाबाद किए जा रहे हो। उस जिंदाबाद को तौबा करो और नए रूप से नई राजनीतिक क्रांति की तैयारी करो। ये क्रांति है जब गरीब घर की बेटी और बहू जीत के जाएगी, निश्चित रूप से गरीब का अरमान को पूरा करने का काम करेगी, गरीब के दरवाजे में खड़ा होगी और उसका सत्कार करने का काम करेगी। ये राज भोगने के लिए नहीं, ये सेवा के लिए जा रही है जसोदा जी। और कौन माँ डुमरी की होगी, कौन बच्चा, कौन कृष्ण ऐसा होगा जो जसोदा माँ का सेवा नहीं लेना चाहेगा। 7 तारीख को जन्माष्टमी है, 8 तारीख को इनका परिणाम आएगा। आइए, एक ऐसा संजोग है कि 8 तारीख के बाद से इनको जसोदा जी के माँ हाथ में हम लोग पूरा डुमरी देने का काम करें। इनके सेवा में हम लोग सब लोग लीन रहे, इनके साथ मिलकर हम लोग कदम बढ़ाएं, यही तैयारी है। एक नारा मेरे साथ, एक वोट छूटे नहीं और लूटे नहीं का आपने जवाब दे दिया। छूटना क्यों नहीं चाहिए और लूटने नहीं देना है, नहीं दीजिएगा ना? तो एक साथ नारा, एक वोट छूटे नहीं। वाह पंचायत, इतने सोलो आवाज होगा मेरा। मैं 23 तारीख से लगातार बोल रहा हूँ, प्रत्येक दिन 6-7 घंटा बोल रहा हूँ, लेकिन इस क्रम को आगे भी चलाने का आवाज आना चाहिए, पता चलना चाहिए यहाँ किस चीज का खेती चल रहा है। केला का खेती कर रहे हैं ना 10-15 दिन से, चल रहा है कि नहीं? तो केला पकने वाला है भाई, तो केला वाला, केला मालिक लोग थोड़ा तैयार रहिए और बड़ा आवाज लगाइए। एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। इधर भी निमंत्रण देना पड़ेगा मेरा छोटा लोग को। एक वोट छूटे नहीं,
एक वोट छूटे नहीं। और जो लोग जिनको दबिश से बहुत दबाया जा रहा है, बहुत दिक्कत है, दादा बोल रहे झंडा गाड़ो, खोलो, 500 रुपया लो, उतारो, वही चल रहा है ना। दिन भर परेशान है, दिन भर झंडा गाड़ने और उतारने के लिए परेशान है। बोलो आपका ये झंडा गाड़ा रहेगा, आपको समर्पित है। जहां की जनता ने यशोदा जी को आज सुपाटी केला छाप को दिल में बैठा लिया है, बिल्कुल वही होगा। और दिल से कैसे निकालिएगा? झंडा खंभा से उतार सकते हो, घर से उतार सकते हो, दिल से नहीं निकाल पाइएगा। वही तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं। और उन परिवारों के लिए अंतिम बार, जो परिवार दबिश में है, उस परिवार के लिए एक मंत्र हम लोग का है, चुपचाप केला छाप। हो सकता है ना? चुपचाप केला छाप भी हो सकता है, बिना टसल का, बिना झगड़ा का, बिना ठेला ठेली रे बेकरे हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो तुम्हारा जितना गलत आदत तुम्हारा, हमको तो एक ही सिखाया गया है, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। यही बोलकर अपनी बात को अंत करते हैं। यशोदा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा टोटल गांव का पूरा परिवार, युवा साथी को बधाई, धन्यवाद देते हैं।